सर आजकल के समय में जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो अपनी व्यावसायिक दुनिया में प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं या आजकल के जो युवा हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उनको जो कुछ गतिविधियां उनके हिसाब से ठीक लगती है उनमें वो लगे हुए हैं। तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ज़रूरत क्यों है? ख़ास तौर से आज के समय को अगर हम देखते हैं तो? देखिए, स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको जैसे टॉपिंग कहते हैं ना केक की। ये कोई टॉपिंग नहीं है, ये अस्तित्व का सवाल है। मगर मान लेते हैं कि किसी को अस्तित्व क्या है उनका उससे कुछ लेना देना नहीं है। म- मगर क्योंकि वो उसका अस्तित्व है, और जब आपका अस्तित्व आपको पता ना हो तो आप एक रूटलेस ट्री की माफिक बन जाते हैं। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ ही नहीं है और उसको मिट्टी में रोपा गया है, लगाया गया है, वो कितनी देर तक टिकेगा? बिना जड़ के एक पेड़ कितनी देर तक टिक जाएगा? जब तक उसकी वो अंदर जो ऊर्जा है, जो सैप है, वो उसको जिंदा रखे 8-10 दिन मुरझा जाएगा। यही तो, ये मुरझाने का मैंने जो आपको बताया, यही मुरझाना आजकल दिख रहा है। और वो मुरझाने वाला जो मैंने बात कही, वो कहाँ दिख रही है? स्ट्रेस, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ सामाजिक लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, इवन इंसान खुद अपने से हताश है, उसको पता ही नहीं। वो परेशान रहते हैं लोग, सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, बच्चों के लिए समय नहीं। बच्चे मेड के गवर्नेंस के हाथ में, गवर्नेंस तो बहुत ही एक मैंने सुंदर सा शब्द यूज कर लिया, बच्चे किसी और के हाथ में, उनको न कोई संस्कार, जीना कैसे है। एक आप ऑटोमेटॉन बन गए हो, रोबोटिक हो गए हो, जिसका एक ही धर्म है और वो है कंप्लायंस। कंप्लायंस कौन करता है? कंप्लायंस एक नौकर करता है जो अपनी बुद्धि से काम नहीं करता, जिसकी कोई चॉइस नहीं है, जिसको ये कहा जाता है कि ये तो आपको करना है और ये करके देना है। तो कहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट आएगा? कहाँ चॉइस? जब चॉइसेस ही नहीं है, वो सिर्फ इसी में लगे हुए हैं। इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं, लोग पैसा भी कमा रहे हैं, फिर उसको उड़ा रहे हैं। किस में? ड्रिंक्स में, पार्टीज में, रेव पार्टीज। क्यों? हर कोई इंसान आनंद की तलाश में है। पैसा भी तो एक साधन ही है ना। वो पैसा जब मिलता है उसके बाद वो कहता है इस पैसे से मैं खुशी खरीदूं। खुशी खरीदी नहीं जा सकती, खुशी आपके अंदर होती है। अगर आप स्वयं आनंद में नहीं हैं, आप कितनी खुशी, आप डोपामीन में जाओगे, आप सेरोटोनिन, ये सारी केमिस्ट्री, केमिकल, बायोकेमिकल प्रोसेसेस सब सीख रहे हैं आजकल। मगर अंततः वो क्या कहते हैं कि जब तक आप लोगों के साथ जुड़ते नहीं, सेरोटोनिन जहां आता है, तब तक आपको सही आनंद नहीं मिलता। तो आध्यात्मिकता को नकार के इंसान ने अपने लिए परेशानियां ही खड़ी की, चाहे वो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो। बीमार मस्तिष्क, बीमार प्लैनेट, और फिर आप क्या सोचते हो कि ये प्लैनेट तो हमने बीमार कर दिया, अब टेराफॉर्मिंग करें हम किसी और प्लैनेट की। तो आप तो एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशन में चले गए।
जी, आप किसी के सगे ही नहीं हो। जी। तो सर आपने बताया और जो आज की वस्तु स्थिति है, स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन, जो लोग चले गए हैं युवावस्था में हो या फिर वो लेटर एज में भी हो सकते हैं या किसी भी, आजकल छोटे छोटे बच्चों को एंग्जाइटी हो रही है। मैं देखता हूँ अपने क्लास में बच्चे जो है तुरंत उन्हें एंग्जाइटी का दौरा पड़ता है, बेहोश हो जाते हैं। तो जो लोग इसके शिकार हो चुके हैं उनके लिए स्पिरिचुअल वे क्या है कि जो मेडिकेशन है, जो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, वो अपनी जगह है, लेकिन उनके लिए स्पिरिचुअल तरीके से क्या वे आउट है कि कैसे इससे बाहर निकले? हमें ये मानना पड़ेगा, यहाँ पे मैं जिस बात की बात कर रहा, मतलब जिस बात की चर्चा कर रहा हूँ, वो लगेगा कि जैसे वो स्पिरिचुअल नहीं है। जी, साइंस कहती है कि फिजिकल रियलिटी इंपॉर्टेंट है, हमारा आध्यात्म भी वही कहता है। हमारा आध्यात्म मटेरियल रियलिटी को नेगेट नहीं करता। ये एक करप्शन आ गई हमारी सोच में, जिसके कारण हमने स्पिरिचुअलिटी को खिड़की से बाहर फेंक दिया, कूड़ेदान में। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि इस संसार से विमुख होना। हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो कहती है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी जो है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ जो है, वो आपका शरीर है। अगर आप अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं हैं कि आपका शरीर किस अवस्था में है, जो कर्म आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, उस समय आपके शरीर की मानसिक स्थिति क्या है। शरीर की मानसिक स्थिति, मैं मन की बात नहीं कर रहा, मैं शरीर की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले अगर आपको, तो हमें तो ये तो स्पिरिचुअलिटी नहीं लगेगा, किसी को लगेगा कि हम तो बात कर रहे हैं, मगर दिस इज अ डीपर रियलिटी देन द फिजिकल कल्चर दैट द वेस्टर्न साइंस हैज बीन स्पीकिंग ऑफ। तो इसमें दो तरीके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमारी ट्रेडिशन, हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम देता है। एक है योग, एक है आयुर्वेद। योग से पहले आयुर्वेद में आते हैं। हम जो भोजन करते हैं वो हमने इतना गलत प्रकार का भोजन करते हैं जिससे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहूं मैं, तहस नहस कर दिया है, जिसके कारण आपकी जो फिजियोलॉजिकल वर्किंग है शरीर की, उसको आपने करप्ट कर दिया है। और उसकी करप्शन के कारण आपके जो, आप जो भोजन करते हैं उससे जो न्यूट्रिशन आपको मिलनी चाहिए, जो तत्व पौष्टिकता मिलनी चाहिए, वो आपके शरीर को पहुंचती ही नहीं है। क्योंकि आपकी, डिटेल में नहीं जाता, मैं अभी इतना ही कह देता हूं, वो पौष्टिकता पहुंचती नहीं है, जिसके कारण आप हमेशा, आपका शरीर जो है वो मचलता है, परेशान रहता है। कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है। मैंने लोगों को देखा है, एसी करेंगे 18 डिग्री, फिर लेंगे कंबल। आप ये डिसाइड करो, आपको सर्दी चाहिए कि गर्मी चाहिए, यही नहीं पता है, बौखलाए हुए हैं। तो सबसे पहले अपने भोजन की विधि को ठीक कीजिए, और भोजन की विधि ठीक करने से पहले डिटॉक्सिफिकेशन में जाइए। क्योंकि आप सही भोजन लोगे अब इस स्टेज पे, वो भी असरदार नहीं रहेगा जब तक आप अपने शरीर को डिटॉक्स नहीं करेंगे। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहला आवश्यक है। डिटॉक्स करने के बाद आप अपने भोजन को रीऑर्डर कीजिए बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद। इससे आपके शरीर को जो पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए,
वो मिलने शुरू हो जाएंगे। ये पहला स्टेप। सेकंड, योग। योग क्यों इंपॉर्टेंट? अब योग, लोगों को योग भी समझ नहीं आता, क्योंकि हमने योग को, हम अपनी सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता के चश्मे से समझ रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता में जब फिजिकल कल्चर की बात होती है तो उसमें वो एक्सरसाइज बन जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज। हम जब स्कूल में होते थे तो सवेरे सवेरे हमें उठाया जाता था, रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ा हूँ, तो पीटीआई होता था, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। तो उसमें मोर एम्फेसिस होता था, एम्फेसिस, सारा फोकस किस पे होता था? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ऊपर बढ़ाने का, उसका लेवल बढ़ाने का। योग कहता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ानी नहीं, घटानी है। उससे क्या होगा? स्थिरता आएगी। दूसरा, एंटी एजिंग होगी। जो वियर एंड टियर सेल्स का है वो कम हो जाएगा, यौवन आएगा आपके शरीर में, तेज आएगा, ओजस आएगा। तो योग में जो आसन हम करते हैं, वो जो हमारे यहाँ योगा भी सिखाया जाता है, वो डेकोरेटिव योगा सिखाया जाता है या जिम्नास्टिक्स की तरह सिखाया जाता है। तो हर आसन जो करना है वो भाव के साथ करना है। वही जो मैंने कहा कि शरीर के प्रति जागरूक होके कि मैं जो ये आसन कर रहा हूं, इस आसन का मेरे शरीर पे असर क्या पड़ रहा है। क्योंकि जब आप आसन करते हो उसमें एक स्ट्रेच आता है, स्ट्रेच में एक टेंशन आता है, वो टेंशन रिलीज करना है। तो आप अगर जल्दी जल्दी आसन करोगे तो आपने तो योग किया ही नहीं, आपने तो पीटी की। तो मुझे याद आता है ब्रूस ली कहता है कि इट इज नॉट द नंबर ऑफ किक्स यू लर्न दैट मेक्स यू अ गुड कुंफू फाइटर, बट द किक, मतलब एक ही किक सीखो मगर उसको अच्छे से सीखो। वही योग का भी सिद्धांत है। आसन एक ही भले करो मगर वो आसन पूरी एकाग्रता के साथ करो, पूरा ध्यान आपका अपने शरीर पे होना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि पहले मुझे इसमें कसक होती थी जब मैं ये आसन धारण करता था। धीरे धीरे वो कसक जब आने खत्म होगी, जब आप में स्थिरता आएगी उस आसन में, आपको आनंद की अनुभूति होगी। जब आनंद की अनुभूति होगी तो बैलेंस आ गया, स्थिरता आ गई, और उस अवस्था में फिर आपकी जो चंचलता आपकी है वो समाप्त होगी। मन की चंचलता, प्राण की चंचलता, और जो ये चंचलता मन की इस प्रकार से कि मैं ये भी चाहता हूँ वो भी चाहता हूँ, क्योंकि आपके अंदर एक खालीपन है, सूनापन है, उसको भरने के लिए आप कभी इधर भागते हो कभी उधर भागते हो। तो ये शरीर, तो योग से आप अपने शरीर को अलाइन करेंगे, स्थिर करेंगे। और हमारे जो परंपरा है, ज्ञान परंपरा, वो कहती है सिद्धि, सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी है? वो समता है। वो आधार है सभी सिद्धियों की, परफेक्शंस की, पावर्स की। समता किससे मिलती है? स्थिरता से मिलती है। तो योग और आयुर्वेद अगर आप करेंगे, आप में ठहराव आएगा। जब ठहराव आएगा आपकी ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाएगी, रेगुलेटेड, आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपका दिमाग अच्छे से सोचना, आपके दिमाग की जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण हो जाएगी, और आप कनेक्ट हो जाओगे अपनी सोर्स कॉन्शियसनेस के साथ। फिर आपको विचार आने लग जाएंगे, इंट्यूशंस आने लग जाएंगे। जो काम आप 10 घंटे में कर सकते हो वो आप 10 मिनट में करोगे। एआई तो कुछ नहीं है, आप एआई के एआई बन जाओगे।
तो इसलिए ये अगर करें तो ये सारी विकृति आपसे शुरू होती है, शरीर से शुरू होती है। तो इस शरीर को अगर आपने साध दिया तो आप अपने आध्यात्मिक वेलबींग आपकी हो जाएगी, स्पिरिचुअल वेलबींग। जी। एक सर कॉमन सवाल है जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो एक तरीके से अपने जीवन को कुछ बदलना चाहते हैं या जीवन में ठहराव लाना चाहते हैं। उनके लिए उन्हें दो रास्ते समझ में आते हैं। पहला ये है कि वो पूजा पाठ करें, और दूसरा उन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत जो सुनते हैं कि योग और ध्यान करना चाहिए। योग के लिए तो उनको बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, ध्यान के लिए उनके पास समस्या खड़ी होती है। तो पहली बात ये है कि हमारे दैनिक जीवन में पूजा पाठ का क्या महत्व है, ये थोड़ा सा, और पूजा पाठ करें तो किसकी पूजा करें। जैसे कई बच्चों से मैंने कहा कि पूजा पाठ करो, अमूमन नॉर्मली बातचीत में मैंने कहा, चूँकि उनको ज़्यादा समझ इस लेवल पे नहीं आ सकती, तो उनका दूसरा सवाल होता है कि किसकी पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें कि शिव जी की पूजा करें। क्योंकि पहले के परिवार में बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट थी। अब जो पीढ़ी है उसके पास कोई आइडिया नहीं है, उसके पास कोई ट्रेडिशन नहीं है। तो उसके लिए क्या सुझाव? पहला सवाल तो ये कि पूजा किसकी करें, और अगर कोई ध्यान की शुरुआत करता है तो वो क्या करे, किसी खास मंत्र का जाप करे, या वो प्राणायाम के जरिए जाए, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करे, किस तरीके से? तो दो सवाल जो है मैंने इकट्ठे आपसे। नहीं, ये दोनों एक के ही दो पहलू हैं। मुझे जो असल में ये सारे प्रश्न इसलिए उठे हैं क्योंकि जो मूल ज्ञान है उससे हम वंचित हो गए। हमें अब सिर्फ मेथड्स दिख रहे हैं, टेक्नोलॉजी दिख रही है, साइंस नहीं दिख रही। हम सिस्टम ड्रिवन हो गए हैं, मगर उन सिस्टम्स के पीछे वो साइंस क्या है, वो थ्योरी क्या है, वो ज्ञान क्या है जिससे ये सिस्टम्स निकले। कश्मीर शैविज्म में कहा गया है उपाय और अनुपाय। अगर आप उपाय कोई भी करो, अगर आप उपाय में बंध गए, आपकी भी मुक्ति नहीं। आपको उपाय से अनुपाय में जाना भी आवश्यक है। अब पहले उपाय पे आ जाते हैं। पहले मैं जाता हूं उस प्रश्न पे जो आपने ध्यान का कहा। प्रॉब्लम क्या है, जब ध्यान में आप जाते हो, आपका शरीर तो तम में लिप्त है। तम से मेरा अर्थ क्या है? तम से मेरा अर्थ है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि शरीर का जो स्वभाव है, जो उसके हैबिट्स के कारण बना है, वो उसका स्वभाव नहीं है, वो हैबिट्स के कारण जो उसने एक्वायर किए जन्म लेने के बाद, और कुछ उसके डीएनए में जो आ गए पहले से उसकी एवोल्यूशन के कारण, वो उसके अंदर है। तो अगर शरीर आपका तम में है तो मन कैसे सत्व में जाएगा? हम कहते हैं ना, हेल्थी माइंड ना हेल्थी बॉडी, ये तो वेस्टर्न साइंस भी कहती है। तो जब मैं ध्यान में जाता हूं और थोड़ी सी शांति मिलती है, मैं नींद में चला जाता हूं। ये बहुत कंप्लेंट आती है कई लोगों की कि सर जैसे ही हम ध्यान में जाते हैं मुझे नींद आ जाती है। वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि आपके शरीर को और कोई रास्ता ही नहीं पता। उसको ये लगता है कि रिलैक्स करने का अर्थ है नींद में जाना, और नींद में जाने का मतलब है तम में जाना, इनर्शिया में जाना। मगर हम तो इनर्शिया में नहीं जाना चाहते, हम तो इल्यूमिनेशन में जाना चाहते हैं। सत्वा इल्यूमिनेशन से निकलता है। तो इसलिए ध्यान से पहले इसलिए अष्टांग योग की बात की गई। उसमें यम, नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर धारणा,
फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। हम क्या करते हैं, पैकेज को हटा के, जैसे हम अपने खाने के साथ करते हैं, चावल खाते हैं, उसका जो कवर है, ब्रैन है, वो हटा देते हैं, उसका ब्रैन ऑयल बना देते हैं। तो चावल जो खाया वो क्या खाया हमने, रबिश, हमने जंक फूड खाया। हम किसी भी चीज को फ्रैगमेंट कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, फिर तोड़ के उसका एक भाग निकालते हैं, क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड्स वाले लोग हैं। हम फिक्स करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते, हम एडहॉक सॉल्यूशंस में जाते हैं, रियल सॉल्यूशंस में नहीं जाते। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं करते, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट। तो हम सीधा जाते हैं, तो ध्यान किया नहीं जाता, जैसे कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ठीक उसी प्रकार योग में ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। वो कैसे होता है? आपने जो मैंने आपको पहले बताया, आपने अपनी भोजन की क्रिया पद्धति बदलनी है, फिर योग आसन करने हैं। योग आसन, जिसको हमने हठ योग को सीमित कर दिया, योग तक हमने योग का भी तो बेड़ा गर्क कर दिया, कोई राजयोग बना दिया, कोई हठ योग। योग योग है, वो पूर्ण एक पैकेज है, पूरे पैकेज को साथ लेके चलिए ना। अष्टांग योग जो पतंजलि ने प्रेजेंट किया ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, जब आप आसन करेंगे, और मैंने कहा था भाव के साथ आपका केंद्रित होना चाहिए कि आपके शरीर पे आप जो आसन कर रहे हो, क्या क्या महसूस कर रहा है शरीर। पहले पेन, फिर रिलैक्सेशन, अपने आप प्रत्याहार हो गया, अपने आप धारणा हो गई। आप अपने ऊपर अटेंशन कर रहे हो ना, और मजा आ रहा है आपको, शरीर में क्या क्या हो रहा है जब, और अपने आप आपका जब बैलेंस आ गया, ध्यान में जाओ। अब आप जब बैठते हो, ध्यान लग जाता है, वो किया नहीं जाता। और इस समय आपके जो शरीर में जो ऊर्जा है, जब आप ये आसन करते हो, उसका एक और पर्पस होता है। आपके शरीर में जो प्राण प्रवाह करते हैं, उसमें ब्लॉकेजेस हो गए हैं। जैसे जब आर्कटिक में या अंटार्कटिक की तरफ जब कोई शिप जाता है, तो रास्ते में आइसबर्ग्स मिलते हैं, तो वो आइस कटर डालते हैं ना उसमें, शिप में, नहीं तो वो डैमेज करेगा उसके रडर को, और शिप मैरून हो जाएगा, वहीं पे बैठ जाएगा। और कितना महंगा शिप होता है वो, तो उसको कटर लगाया जाता है ताकि वो आगे बढ़े, क्योंकि तरलता में ही प्राण चलता है। जहां तरलता खत्म होगी, रिजिडिटी आएगी, इनर्शिया आएगी, वहां प्राणों का प्रवाह नहीं होगा। और ध्यान जो है, वो प्राणों के प्रवाह को अलाइन करने के लिए होता है। आपका जीवन प्राण की का गिफ्ट है, शक्ति का गिफ्ट है। आप शक्ति का रूप हो, आप धरती नहीं, आप जल और वायु हो और अग्नि हो। तो उसको करने के लिए इसलिए हठ योग किया जाता है, वो आसन किए जाते हैं, वो उसमें तोड़ता है आपके शरीर को। स्ट्रेचिंग क्यों करते हैं? क्योंकि स्ट्रेच भी क्या है, वो स्ट्रेचिंग क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि वो शरीर में आपके वो लंप्स बन गए हैं, ब्लॉकेजेस। वो किसने बनाए? आपके अहम ने बनाए। अहम जो है, उसको पता है वो झूठा है, और वो डरता है कि कहीं ये तोड़ ना दे ये प्रभु। तो वो क्या करता है, जब डर इंसान को लगता है तो क्या करता है, वो सिमटता है, सिकुड़ता है। डर में हमेशा, डर में इंसान फैलता नहीं, सिकुड़ता है। वो सिकुड़न जो है आपके शरीर की, उसको आप तोड़ रहे हो, तो आप अपने शरीर को तरल बना रहे हो, फ्लेक्सिबल बना रहे हो। जब वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, प्राणों का प्रवाह शुरू हो जाता है, वायु का चलन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से, इसलिए तब ध्यान लगता है। अब सवाल उठता है दूसरा, हमारी चेतना जो है, जिस चेतना के साथ हम काम करते हैं,
वो सेंस मेंटालिटी कहा जाता है, इसको फिजिकल कॉन्शियसनेस कहा जाता है। मतलब जो स्थूल जगत को की विवेचना, उसकी परसेप्शन और उसको समझने का एक माध्यम है। ये जो मस्तिष्क है इंसान का, ये चेतना का घर नहीं है। जिसने साइंस समझी, इंडिविजुअलिटी की, यूनिवर्सैलिटी की और ट्रांसेंडेंस की, कि सत्य क्या है और सत्य अपनी अभिव्यक्ति इस संसार में कैसे करता है, इसकी साइंस तंत्र ने समझी। इस साइंस के आधार पे उसने फिर एक मैकेनिज्म निकाला कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति जो फिजिकल चेतना में है, जो मैंने कहा फिजिकल कॉन्शियस, वो यहां तक कैसे पहुंचेगा। क्योंकि अभी तक जो हमने बातें की वो थोड़ी सी गूढ़ लगती है, उसके लिए ज्ञानी चाहिए। हर कोई इंसान ज्ञानी तो नहीं हो सकता, तो जो ज्ञानी है क्या उसको इससे वंचित किया जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, सत्य हर किसी के लिए है, सत्य का को ढूंढना हर किसी का अधिकार है। तो कैसे ढूंढा जाए? तो उन्होंने भक्ति का मार्ग निकाला, और भक्ति के लिए इष्ट चाहिए। एक भक्त और इष्ट, दोनों में द्वैत है, यहां पे द्वैत है। मगर वेद तो कहता है एक है, एक ही अनेक है, तो बेसिक चीज तो एक है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो ज्ञान है, ज्ञानी को समझा सकते हैं, मगर भक्त जो है दिमागी तौर से रैशनलिस्ट नहीं है ये, तो इसको कैसे मैं इस सत्य तक पहुंचाऊं? उसने कहा प्रेम के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से। जब कोई प्रेमी प्रेमिका के प्रेम में लिप्त होता है तो उसके अंदर क्या भाव होता है कि मैं अपना सारा सर्वस्व उसके ऊपर निछावर कर दूं, और वो उसके साथ एम्पथी डेवलप करता है। जो दर्शाया श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के प्यार में दिखाया, उसका उदाहरण दिया उन्होंने, उसको हमारे सामने अंकित किया कि प्रेम की पराकाष्ठा ये है कि श्री कृष्ण राधा भी है और कृष्ण भी है। शिव अर्धनारीश्वर है। हम तो अर्धनारीश्वर अपने मूर्ख स्वभाव से, आधा फिजिकली उसको मूर्ख वो मेल बना देते हैं और आधा फीमेल। ये नहीं है, ये तो फिजिकल माइंड की चेतना है। इसीलिए आध्यात्मिक जो नहीं है वो अपने तरीके से, वो फ्लैट रियलिटी, उसको लीनियर मानता है रियलिटी को। तो उन्होंने कहा प्रेम में आदमी अपना सब कुछ सर्वस्व करते, उसको इनहिबिशंस कुछ नहीं होती, सर्वस्व निछावर, और वो उसके साथ आइडेंटिफाई करता है। इस तत्व को लेके, इस सत्य को लेके उन्होंने एक इष्ट और एक भक्त का रिश्ता, भक्ति का पैदा किया। अब जब आप अपने इष्ट के सामने आते हैं तो आप भक्ति जब करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं ना, पूजा पाठ जो है, मगर हमने तो उसका भी रिचुअल बना दिया ना। हमने भक्ति भी नहीं रखी, उसमें भाव नहीं रखा। जहां भाव नहीं वहां भक्ति कहां? तो हमने उसका क्या बना दिया? सिर्फ रिचुअल बना दिया कि गए, जल चढ़ा दिया या दूध चढ़ा दिया, बेलपत्र लगा दिए, काम हो गया। मतलब एक एक्शन, हम सिर्फ एक्शन लेवल पे रह गए। रामकृष्ण परमहंस का एक वृतांत बताता हूं। जब वो तो पुजारी थे काली माँ के, वो जब काली को भोग चढ़ाते थे, एक नॉर्मल जो पुजारी है भोग जब चढ़ाता है तो देवी को चढ़ाता है या इष्ट को चढ़ाता है भोग, उसके बाद आप खाते हो। ये तो आम जनता, सामान्य जनता का तरीका है। मगर जब भक्ति अपने परम
धाम पे पहुंचती है, पराकाष्ठा पे पहुंचती है, भक्त और इष्ट एक हो जाता है। और उसका उदाहरण श्री रामकृष्ण परमहंस, जब वो भोग चढ़ाते थे, वो किसको चढ़ाते थे? वो अपने आप को खिलाते थे। लोगों ने कहा इन्होंने तो झूठा कर दिया। आम सामान्य चेतना तो यही है ना कि इष्ट तो उधर है, भक्त तो इधर है। आध्यात्मिक आंखें तो नहीं है ना लोगों की, वो डिवाइन विजन, दिव्य दृष्टि नहीं है ना। अब इष्ट भक्त में आ गया है, भक्त इष्ट में आ गया, जो कश्मीर शैवज्म में कहा गया इदम इदम, सिर्फ दैटनेस रह गई है, वही रह गया है। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हो तो आप ध्यान की अवस्था में पहुंच गए। जहां ध्यान में पहुंच गए, ज्ञान के चक्षु खुल गए, भक्ति से ज्ञान में पहुंच गए, ज्ञान में पहुंच गए, अब आप ज्ञान मार्ग भी खुल गया। जब ज्ञान मार्ग खुल गया, अब कर्म योग भी खुल गया। तो ये तीनों योगों को फिर आप कनेक्ट करते हो। तो तंत्र ने कहा, इसलिए पूजा पाठ की पद्धति निकाली, क्योंकि ये व्यक्ति मेडिटेशन नहीं कर सकता। मेडिटेशन के लिए एक अंदर जाना है, ये तो हमेशा बाहर देखता है। तो इसको बाहर ही दो कुछ, जिसके ऊपर प्रत्याहार हो जाए, इसका धारणा हो जाए और ध्यान लग जाए। और वो किसके कारण? इसका ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा? प्रेम। प्रेम से बढ़कर कोई फोर्स तो है नहीं। प्रेम एकाकार करता है। प्रभु भी प्रेम का ही रूप है, यही तो भागवतम बताती है। तो ये उन्होंने रास्ता इसका निकाला। तो इसलिए पूजा पाठ। अब सवाल उठता है किसकी की जाए? ये डिपेंड करता है कि आपकी जो भक्ति है, भक्ति में आप, अगर आपने अपने उसमें अपने मेंटल डिस्टरबेंस रखा, इंटरफेरेंस रखा, तो भक्ति सक्सेसफुल नहीं रहेगी। तुलसीदास जी का बताते हैं, पता नहीं सच मैंने सुना है कि गलत सुना है, कि उन्होंने कहा जब श्री राम उनको दर्शन देने गए कि, तो उन्होंने कहा मुझे तो इसी रूप में श्री कृष्ण राम चाहिए, उस रूप में नहीं चाहिए। कि आपने फिक्स कर दिया उसको। ये एवोल्यूशन की स्टैग्नेशन है। प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, कोई अंकुश नहीं होता। प्रेम वो प्रेम तब है जब उसमें जो वो साकार से निराकार पे जब पहुंचता है, जब प्रेम से प्रेम हो जाए, तब भक्ति परवान चढ़ती है। तब ये मतलब ही नहीं रखता कि इष्ट कौन था, इष्ट कोई भी हो। हाँ, अगर आपने उसमें एक सीमा बांध दी कि मैं सिर्फ हनुमान जी तक ही रहूंगा, तो फिर वहां पे वेद का प्रिंसिपल आएगा, जो वैदिक प्रिंसिपल है डियटीज का, जिसके कारण शिव को महादेव कहा गया। हर कोई डियटी जो है वो किसी न किसी पावर का प्रिजाइडिंग पावर है, वो पर्सोनिफिकेशन है उसका। पर्सोनिफिकेशन को व्यक्तिकरण कहेंगे हिंदी में, व्यक्तिकरण उसका, पर्सन बनाना उसका शक्ति का। जो हनुमान जी हैं उनको हम वायु पुत्र कहते हैं, मगर दीक्षा कहां से ली? सूर्य से ली। मगर उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वायु, पवन। पवन किसका? वो प्राण का रूप है। तभी तो प्राणायाम करते हैं, मतलब उसमें शक्ति है, रजस है।
उस रजस को इसलिए रेन करके रखा गया, लगाम लगा के रखा गया, नहीं तो वो तहस नहस कर देते थे ना बचपन में सब चीजों को। सूर्य को भी खाने चले गए, तो उनको ऊपर ये श्राप भी दिया गया कि अब जब याद करोगे कि आपका मूल रूप क्या है, तभी आपको वो सारी शक्तियां वापस आएंगी, नहीं तो वो रहेंगी। तो ये सब, चाहे अग्नि है, रे इसमें अथर्ववेद में कि ऋग्वेद में एक जगह पे एक कहानी आती है, वृतांत आता है कि जो ब्रह्म है या ब्राह्मण जो है, जो जिसकी कोई कल्पना नहीं है, निर्विकार, जो निराकार है, वो जाता है इन सभी देवी देवताओं के पास। हर कोई कहता है मैं पावरफुल हूं, मैं पावरफुल हूं। वो अपनी कंसेंट उससे वापस विड्रॉ करता है, तो ना हवा चल पाती है, न वायु कुछ कर पाता है, न अग्नि कुछ कर पाता है। तो शक्ति कहां से मिल रही है? ब्राह्मण से। और ब्राह्मण कौन है? वो जो निराकार है,